नमस्कार दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आप एक 27 साल की माता हैं जो कड़ी धूप में दिन रात मोमो कार्ट चलाकर अपने परिवार का पेट पालती है। लेकिन एक दिन पुलिस वाला आता है, आपके चलते हुए कार्ट को पलट देता है और उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म पानी आपके ऊपर डाल देता है। आप हॉस्पिटल में हैं और सीवियर बर्न से जूझ रहे हैं। लेकिन उनका कसूर क्या था? सिर्फ यही कि वो एक वीवीआईपी के रास्ते में आ रही थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 19 जून 2026 को जयपुर के महल रोड पर रेशु गुप्ता मोमो वेंडर के साथ सेम यही दरिंदगी हुई। पुलिस को चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा के कॉन्वो के लिए रास्ता साफ करना। रेशु ने सिर्फ 2 मिनट का वक्त मांगा और कहा कि साहब, मेरा पानी उबल रहा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त को स्टीमर को हटाने के लिए। लेकिन हमारे वीआईपी सिस्टम को 2 मिनट का सब्र तक नहीं हुआ। उन्होंने पूरे कार्ट को ही पलट दिया। और आज का सवाल बेहद ही सिंपल है दोस्तों। हमारे देश में एक आम इंसान की जान और उसकी आजीविका एक नेता के 2 मिनट के सब्र से इतनी सस्ती क्यों हो चुकी है? जब ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और लोगों का गुस्सा फूटा, तब हमारी पुलिस ने क्या करा? वही रोज की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और किसी लो लेवल ऑफिसर्स के ऊपर ब्लेम डाल के इस मैटर को शांत कर दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे सिस्टम को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अजीब सा ट्रेंड दिखेगा। अगर एक आम नागरिक एक छोटा सा ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक बहुत बड़ा भारी फाइन देना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर सिस्टम की वजह से किसी की जान तक चली जाती है तो जो बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं उन तक अकाउंटेबिलिटी जाती ही नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं। इनफैक्ट हमारा सिस्टम एक ढाल की तरह बन गया है जो बड़े लेवल के लोगों को हर एक स्कैम, हर एक क्राइम, हर एक जुर्म से बचाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जबकि आम जनता पछताती रहती है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाता हूँ जो इस पूरे सिस्टम का आज भांडाफोड़ करेगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारी सच्ची श्रद्धा और डिवोशन की। जून 2026 में ही अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में एक 200 करोड़ से बड़ा डोनेशन एम्बेजलमेंट स्कैंडल सामने आया। कैश बंडल को टॉयलेट्स में छुपाया गया और कैश काउंटिंग रूम्स के महीनों पुराने क्रिटिकल सीसीटीवी फुटेज मिस्टीरियसली डिलीट हो गए। लेकिन एक्शन क्या हुआ? सिर्फ 8 लो लेवल वर्कर्स और अटेंडेंस पर एफआईआर फाइल करके बड़े लोगों को आराम से सेफ एग्जिट दे दी गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश में। जून 2026 में ही एक और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आती है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के परिवार पर एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने उज्जैन में चुपचाप 168 एकड़ की लैंड खरीदी। और अजीब इत्तेफाक देखिए दोस्तों, ये जमीन उन्हीं एरियाज में खरीदी गई जहां थोड़े ही दिनों बाद गवर्नमेंट के बड़े रोड प्रोजेक्ट्स और उज्जैन मास्टर प्लान 2035 का रेजिडेंशियल कमर्शियल जोन अनाउंस होने वाला। वैसे इस हरकत को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं कि आपको पहले से ही पता होता है कि कहाँ पैसा बनने वाला है तो लोग वहीं पे ही पहले से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब ओपोजिशन ने इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज से जुडिशियल प्रॉप की डिमांड की तो रूलिंग पार्टी ने इसे बेसलेस कह के खारिज कर दिया। कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई जांच नहीं। अगर आपको लगता है कि ये करप्शन सिर्फ पैसे और जमीन तक ही सीमित है तो जरा आप हमारे देश के युवाओं के भविष्य को देखिए। मई 2026 में 22 लाख से ज्यादा बच्चों का नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक हो जाता है। सोशल मीडिया पर गेस्ट पेपर्स के नाम पर असली एग्जाम क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे। लैप्सेस इतने बड़े थे कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को खुद मीडिया के सामने आकर मानना पड़ा कि रक्षक ही भक्षक बन गए। यानी जिन टीचर्स और ऑफिशियल्स पर पेपर सिक्योर करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही धोखा दिया। इस मेंटल स्ट्रेस और इतना ट्रॉमा की वजह से 10 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा कि एज अ एजुकेशनल मिनिस्टर आई कर्स्ड माई सेल्फ, देयर इज ए स्टूडेंट सुसाइड। लेकिन मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो इसका रिपरकशन क्या हुआ? क्या मिनिस्टर ने रिजाइन करा या उन पर कोई स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सेट हुई? बिल्कुल नहीं। बस एक री एग्जाम कराया गया 21 जून को और उन्हीं बच्चों को दोबारा परेशानी में डाला गया और टॉप लीडर्स दोबारा अपनी कुर्सी पे आराम से बैठे रहे। दोस्तों, आप इतनी सारी कहानी को जरा एक साथ जोड़ के देखिए। वो मोमो वेंडर का ठेला पलट दिया जाता है, उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर में जो भक्त आ रहे हैं उनका डिवोशन का मजाक, उनके पैसे गायब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स, उनके लिए मास्टर प्लान बदल दिया जाता है। बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है, उनके पेपर को लीक कर दिया जाता है। आपको इन सब केसेस में एक चीज नजर आएगी और वो एक चीज बहुत कॉमन है।
वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जिम्मेदार कौन है, और जो जिम्मेदार है क्या उसको प्रॉपर सजा मिल रही है? दोस्तों, जब तक हम नेताओं को उनके ख्यालों से, उनके इमोशनल मुद्दे से जज करेंगे, तब तक ये समाज, ये सिस्टम हमें ऐसे ट्रीट करेगा। हमें एक आम नागरिक की तरह अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपने हक के लिए पूछना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्या है, डिमांड करनी चाहिए अपने हक, तब जाके थोड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे इस वीआईपी कल्चर के बारे में, हमारे इस गिले शिकवे भरे सिस्टम के बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी ही फैक्टफुल वीडियो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।